आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में सब कुछ स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है, चीजें सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं और लोग पब्लिकली ज्यादा एक्सपोज्ड भी हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री सिबिल स्कोर कह देती है। अगर आपकी सिबिल स्कोर खराब हो तो कोई बैंक आपको ना तो लोन देंगे और ना क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये सिबिल स्कोर है क्या भला? और अगर सिबिल स्कोर खराब हो जाए इसे कैसे ठीक किया जाए और लोन देने के लिए कैसे खुद को तैयार रखें ताकि मौजूदा माहौल में लोन पर चलने वाली लाइफ की गाड़ी में कहीं दिक्कतें ना आए। यही आज मनी गुरु में आज हमारी चर्चा का खास मुद्दा होगा, जहां बताएंगे कि कैसे लोन के लिए खुद को तैयार करें और क्या एहतियात बरतें, और साथ इस पर आपके सवाल भी लेंगे। तो आज शुरू करते हैं मनी गुरु पर ये खास चर्चा। और हमारे साथ हर्ष जी जुड़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस चर्चा पर आपकी जो भी उलझने हैं वो भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी बीच। सर, गुड इवनिंग टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा पर हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ चर्चा करने के लिए। पहला सवाल तो ये होगा कि ये सिबिल है क्या भला? मतलब अगर ये खराब हो जाए तो किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं? तो हमने पुराने किस्से कहानियों में चित्रगुप्त के बारे में सुना है। कहते हैं कि सारे आपने धरती पे जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका हिसाब चित्रगुप्त रखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई भी बोरोइंग आपने करी है, बोरोइंग आपने कोई भी बैंक से बोरो किया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसका जो भी आपका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बैंक जो है एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सिबिल एक कॉमन वर्ड है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए, उनको वो रिपोर्ट देता है। तो अगर मैंने 3 जगह से बोरोइंग किया है तो तीनों बैंक अलग अलग जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट करेंगे, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज उन सब तीनों से वो जो आया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको मिलाकर वो एक जगह पे रख लेते हैं कि हर्ष रुंगटा ने इन 3 कंपनियों से ऐसे ऐसे लोन लिया है और उसका रीपेमेंट रिकॉर्ड इस तरीके से है। अब मैं अगर मार्केट में वापस जाता हूं और कोई लोन लेने के लिए, तो वो बैंक जब मेरा रिकॉर्ड मंगाएगी इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों में, तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने पिछले दिनों में ये 3 कंपनियों से लोन लिया है और इसमें मेरा रीपेमेंट रिकॉर्ड इस तरीके से है जी। यानी कि सारा लेखा जोखा एक सेंट्रल प्लेस पे अवेलेबल है। अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं समय पर पेमेंट करता हूं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसके बेसिस पर ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक स्कोर बनाती हैं। जैसे एग्जाम में मार्क्स होता है, वैसे वो 900 में से आपको मार्क्स देती हैं, और जितना मार्क्स आपका हाई है आपका डिफॉल्ट का चांस उतना लो है। तो इस पैमाने जो आप बता रहे हैं, इस पैमाने का महत्व क्या है? जो स्कोर की आप बात कर रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हाई स्कोर होगा तो वो कितना अच्छा होगा, और अगर लो स्कोर होगा, जिसकी हम आज चर्चा भी करेंगे कि अगर आपका स्कोर लो है तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, तो उसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? किस तरह के स्कोर तय किए जाते हैं सिबिल की तरफ से? लो स्कोर अगर है, लो स्कोर का मायने क्या होता है? 900 में से अगर आप 650 से कम का स्कोर है तो उसे लो कहते हैं। अब लो स्कोर 2 कारणों से हो सकता है। लो स्कोर एक इस कारण से हो सकता है कि आपने कभी बोरो ही नहीं किया, या बस इन्हीं दिनों में बोरो किया है, अभी तक रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आपका बन नहीं पाया है। या लो स्कोर आपका इसलिए हो सकता है कि आपने पहले डिफॉल्ट किया हो और उस डिफॉल्ट की वजह से आपका स्कोर लो हो। अगर आपका लो स्कोर डिफॉल्ट की वजह से है तो आपको दूसरे जगह से लोन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और अगर आपका लो स्कोर बिना चूंकि आपने लोन नहीं लिया या अभी इन्हीं दिनों में लोन लिया है और अभी तक रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बन नहीं पाया है, उसके वजह से है, तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा लोन महंगा मिले। और अगर आपका स्कोर हाई है तो अभी तक होम लोन में इतना ज्यादा उसका आपको फायदा नहीं है। दूसरे टाइप के लोन में आपको रेट भी लो मिलता है, और हर टाइप के लोन में ऑब्वियसली हाई स्कोर, एनी स्कोर अबाउ 750 इज अ हाई स्कोर। 800 के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। तो अगर आपका बेहतरीन या अच्छा हाई स्कोर है तो आपको जल्दी भी लोन मिलेगा और शायद रेट में भी आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी।
होम लोन में यह सहूलियत बहुत ज्यादा नहीं है। जी हर्ष जी, एक बात समझना चाहूंगी, जो अभी आपने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि अगर आपने हाल ही में लोन लिया है तो भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो लो ही रहेगा। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप दोबारा से कोई लोन लेने जाते हैं तो उसमें तो वो क्रेडिट स्कोर आपका लो दिखाएगा, तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करेंगे कि बार बार किसी को लोन लेना चाहिए अलग अलग बैंकों में जाके? नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो लोन लेना नहीं, कभी कभी क्या होता है, लोगों की आदत होती है बढ़ाने के लिए। जी, लोगों की आदत होती है कि क्रेडिट कार्ड्स काफी सारे ले लेते हैं। अभी एक क्रेडिट कार्ड लिया, उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर और भी सारे कई क्रेडिट कार्ड्स और लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर किस तरह से इफेक्ट होता है? तो आप ज्यादा लोन भी लेंगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर लो हो सकता है, बिकॉज आपकी एबिलिटी टू बोरो भी कम होती जाती है। तो ज्यादा लोन लेना तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर चूंकि आप आप समझिए कोई 24-25 साल का है, उसने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड 6 महीने पहले लिया है, उस पर कुछ खर्चा भी नहीं किया, 1-2 महीने खर्चा किया, उसको टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो उसका क्रेडिट स्कोर बहुत हाई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक रीपेमेंट एबिलिटी को परखा ही नहीं गया है। लेकिन अगर डिफॉल्ट नहीं है फिर भी स्कोर लो है तो लोन मिलने में इतनी दिक्कत उसे नहीं आएगी। लो स्कोर बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट के वजह से लोन लेने में दिक्कत आएगी। लो स्कोर बिकॉज ऑफ अब जिसने अगर कभी लोन लिया ही नहीं हो, क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं हो, उसका तो स्कोर 0 आएगा। तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार भी तो कभी ना कभी इंसान को लोन लेना ही पड़ता है। जी, यही मैं समझना चाह रही थी कि अगर लोन स्कोर किसी का, क्रेडिट स्कोर किसी का लो ही दिख रहा है, तो उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ काफी सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए, और देहरादून से हमें कॉल किया है मनीष जी ने। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछे क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम, मैं सच से ये जानना चाह रहा था कि जैसे कई बार ये होता है मैम कि जैसे मैंने लास्ट टाइम स्किल अप्लाई किया था अपने लोन के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली जो सिविल स्कोर था दैट वाज 696। अच्छा, ठीक है। और बाद में पता लगा तो ऐसा हुआ कि पार्टनर ने मिसयूज किया था पैन कार्ड का और चेकलिस्ट का। तो उसमें मतलब ये है कि आगे के लिए हम कैसा मतलब उसको वो करें। ओके, तो हर्ष जी, आपने इनका सवाल तो सुन ही लिया होगा। इनका कुछ पैन कार्ड का मिसयूज किया गया, जिसकी वजह से इनका जो सिबिल स्कोर है वो लो दिखाई दे रहा है। अब आगे के लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इनको दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो ये जो 696 आपने 696 कहा कि 596 कहा? 696 सर, 696। तो 696 तो लो स्कोर नहीं होता, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो आपका फ्री क्रेडिट स्कोर है, वो आपके लिए जो एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट है वो आप मंगवाइए। आप सिबिल की वेबसाइट पे जाके अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसे आप सबसे पहले उसको डाउनलोड करिए, उसमें स्टडी करिए कि ये जो भी मिसयूज हुआ है कौन सी बैंक में हुआ है, उसने क्या रिपोर्ट किया है। उस बैंक के साथ आप टेकअप करेंगे तो उनको वो डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपने कभी लोन उनसे लिया ही नहीं, उस पर अगर डिफॉल्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आपके नाम से उसे बैंक को डिलीट करना ही पड़ेगा। अगर बैंक नहीं करती है आपके लिखने के बावजूद, तो आप उनके ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को लिखें, और वो भी अगर एक्शन 30 दिन में नहीं लेते हैं तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो उनको वो वाला रिपोर्टिंग निकालना ही पड़ेगा, और वो रिपोर्टिंग निकाल देंगे और बाकी का रीपेमेंट अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें फ्रॉड की तो बात नहीं हो रही है। अगर मनीष जी जुड़े हैं हमारे साथ तो वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इनके कोई पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर होगा, जिनका कुछ जॉइंट अकाउंट होगा और उसके जरिए इन्होंने मिसयूज किया है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है और आपके पार्टनर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आप भी जॉइंटली इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे में आपके पर्सनल जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कितना असर पड़ेगा सर? तो बिल्कुल, अगर ये है कि आप जॉइंट बोरोवर थे, मेन बोरोवर कोई और था, आप सिर्फ जॉइंट बोरोवर थे, मेन बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये डिफॉल्ट आपका भी माना जाएगा। ये रूल है, और आपसे भी पैसे ये रिकवर कर सकती है बैंक। ये जब आपने कोई भी कागज आप साइन करते हैं तो आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है। अगर आप जॉइंट बोरोवर हैं
तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सो कॉल्ड मेन बोरोवर की है। इनफैक्ट अगर उस कागज को आप ध्यान से देखें तो उसमें ये लिखा होगा कि वो सिर्फ आपसे रिकवर कर सकते हैं, उनको दूसरे मेन बोरोवर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो डिफॉल्ट आप अपने पार्टनर से बात करिए और उसको सॉल्व करिए, या किसी तरीके से कम बैंक से आप सेटल करिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये तो आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा और सही करेगा। बैंक इसको निकालेगा नहीं, क्योंकि अगर आप जॉइंट बोरोवर हैं तो आपका भी स्कोर अफेक्ट होगा, आप गारंटर हैं तो भी आपका स्कोर जो है अफेक्ट होगा, तो और ये डिफॉल्ट आपके रिपोर्ट में भी दिखेगा। जी, तो मनीष जी, अगर इस तरह की कोई बात आ रही है तो आपको अपने बैंक से बात करनी चाहिए और जो भी अमाउंट है वो आप सेटल करने की कोशिश करें। यही राय हम आपको इस वक्त दे पाएंगे। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। दिनेश जी ने हमें कॉल किया है। दिनेश जी नमस्कार, पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा कहने का ये है कि मेरे अकाउंट में सिविल स्कोर बोल रहा है और मैं होम लोन लेना चाहता हूँ। मेरी पत्नी के नाम से लूँ तो मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या? आपका सिबिल स्कोर कितना है? मेरा सिबिल स्कोर है 600 से नीचे है मैम। 600 से नीचे है आपका सिबिल स्कोर और आप अपने वाइफ के नाम से लेना चाह रहे हैं? हाँ। ओके, हर्ष जी क्या राय देंगे? इनका जो सिबिल स्कोर है वो 600 से नीचे, होम लोन लेना चाह रहे हैं और शायद वहां पर इनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या अपनी वाइफ के नाम से ले सकते हैं ये? नहीं, तो अगर फ्लैट सिर्फ वाइफ के नाम पे है और वाइफ की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट इनकम है और वाइफ के का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये पॉसिबल है, लेकिन तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वाइफ सिर्फ फ्लैट सिर्फ वाइफ के नाम का होना चाहिए, वाइफ की इंडिपेंडेंट इनकम होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वाइफ को लोन मिल सके, और उनका खुद का क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वाइफ के नाम से ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 कंडीशन उन्होंने बताई। आई होप आपको थोड़ा सुझाव अच्छा मिला होगा। एक तो ये कि वाइफ के नाम पे फ्लैट होना चाहिए, उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए और जो उनका इनकम इंडिपेंडेंसी है वो होनी चाहिए, तो इस केस में आप लोन ले सकते हैं। सर, आपने इससे पहले एक सेटलमेंट की बात की थी। कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड या लोन लेते समय हमें जब क्लोजर करना होता है कोई अकाउंट को तो 3 तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं। तो आपने पूरी तरह से क्लोज कर दिया, या तो आप सेटल करेंगे, या तो वो राइट ऑफ हो जाता है। तो राइट ऑफ में तो क्रेडिट स्कोर लो ही होगा, लेकिन अगर वो अमाउंट सेटल किया जाए तो क्या उससे आपके स्कोर पे कुछ इफेक्ट होता है? मतलब क्लोजर करने के क्या क्या तरीके होते हैं? जी, तो एक तो आपने पेमेंट कर दिया, वो तो नॉर्मल क्लोजर हो गया, उस पे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। एक राइट ऑफ अगर बैंक को करना पड़ता है और वो लिख देती है कि राइट ऑफ है तो ऑब्वियसली उसका बुरा असर पड़ेगा। एक सेटलमेंट में बैंक को बहुत डिस्क्रिशन होता है। वी कैन सेटल्ड विदाउट राइट ऑफ, सेटल्ड विद राइट ऑफ, ऐसे कई कंडीशंस उसमें डाल सकते हैं। तो ये आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक के साथ कि मैं ये इतने पैसे आपको दूंगा प्रोवाइडेड आप उसमें लिखें सेटल्ड विदाउट राइट ऑफ, और ये लिखित में ले लें। अगर आपको पता है और आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो बैंक के साथ में ये लिखित में लेने के बाद कि आपको आपका रिमार्क होगा सेटल्ड विदाउट राइट ऑफ, अगर ये रिमार्क को देने तैयार हैं तो आप सेटल करिए और उसके वजह से आपका स्कोर पे इम्पैक्ट इतना खराब नहीं पड़ेगा अगर रिमार्क होता है सेटल्ड विदाउट राइट ऑफ। ओके, तो इतना कुछ खराब असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लोजर का भी यहाँ पर आप अपने अकाउंट को किस तरह से क्लोज कर रहे हैं उसका भी ध्यान दीजिए और एक लिखित में कुछ सर्टिफिकेट भी उसके फ्रंट पर ले लीजिए, यही सुझाव होगा इस वक्त। दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। मनोज जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार मैम। पूछिए मैम, ये मैं पूछ रहा था, मैंने कार लोन लिया है और जो मेरा फर्स्ट किस्त था मेरे अकाउंट में पैसा होते भी उन्होंने मेरा पैसा नहीं काटा था। अच्छा। और उसके बाद में मेरा 2 साल के बाद में एक किस्त मेरा फेल हो गया, तो क्या मुझे अगली बार लोन लेने में दिक्कत हो सकता है क्या? ओके, हर्ष जी आपने सवाल सुना इनका। अगली बार क्या इनको दिक्कत हो सकती है? एक बार वो भी इनकी गलती से नहीं हुआ, वो बैंक की गलती से ही हुआ, किस्त उन्होंने काटी नहीं। नहीं, तो सबसे पहले तो प्लीज आप अपना क्रेडिट स्कोर, अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करिए।
फ्री क्रेडिट रिपोर्ट आपको क्रेडिट सिबिल की वेबसाइट पे, एक्सपीरियन की वेबसाइट पे, इक्विफैक्स की वेबसाइट पे या क्रिफ हाईमार्क की वेबसाइट पे मिलेगी। वहां से आप डाउनलोड करिए अपनी रिपोर्ट, देखिए उसमें क्या रिपोर्टेड है, आपका स्कोर कितना है। एक बार वो स्कोर आपको पता चलेगा, उसके बाद आप आगे एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट की डिफॉल्ट, वो भी अगर आपने चुका दी है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन पुराना जो डिफॉल्ट है उसको आपको प्रूव करना होगा कि ये डिफॉल्ट मेरी गलती से नहीं है। तो अब ये कैसे रिपोर्टेड है, ये आप क्रेडिट रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए और उसके बाद आप बैंक के साथ नेगोशिएट करिए। आई एम श्योर ये बहुत ही छोटा डिफॉल्ट है, अगर सारी चीजें आपने जो बताई है वैसे है, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप बैंक को पैसे देने तैयार हैं तो वो एप्रोप्रिएटली उसको मार्क कर देंगे। सर, हम बार बार रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किस तरह से मिल सकती है और इसके लिए क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं? अब आरबीआई का रेगुलेशन है कि एक साल में एक बार 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, सिबिल उसमें सबसे बड़ी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। 3 और कंपनियां हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाईमार्क। टोटल 4 कंपनीज हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं, एक फ्री रिपोर्ट साल में चारों से भी ले सकते हैं। तो ये आपको लेनी चाहिए, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है आपका। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके इन्होंने जो भी चीजें बताई है वो करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये फ्री रिपोर्ट देना नहीं चाहती ये कंपनियां, ये पैसा चार्ज करना चाहती हैं, इसलिए फ्री क्रेडिट रिपोर्ट का जो प्रोसेस है उन्होंने जानबूझकर उसको डिफिकल्ट किया हुआ है। अच्छा। और उसको छुपा रखा है अपनी वेबसाइट पे। हाँ। थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, वेबसाइट पे है वो। हाँ। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको कैमोफ्लेज कर दिया है। तो आप जाइए, अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट लीजिए, कोई एक पैसा आपको देना नहीं होगा। और साल में एक बार जिस तरीके से आप फिजिकल एग्जामिनेशन जाके कराते हैं अपनी हेल्थ के लिए, उसी तरह फाइनेंशियल हेल्थ के लिए साल में एक बार अपनी ये क्रेडिट रिपोर्ट आप जरूर डाउनलोड आपको फ्री करनी चाहिए। ओके सर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ये 4 फ्री जो क्रेडिट रिपोर्ट है ये आप साल में 4 बार ले सकते हैं? 4 कंपनियां हैं, साल में एक बार ले सकते हैं, चारों कंपनियों से ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं और फ्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस डिस्कशन से निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट, जिस तरह से आप अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसी तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट की भी जानकारी ले सकते हैं। साल में एक बार आपको ये प्रोसेस करना ही चाहिए। जब फ्री में मिल रहा है तो इसका यूज जरूर करना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं गाजियाबाद से, मनमोहन जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने लास्ट ईयर पीएनबी हाउसिंग से 25 लाख रुपीस का लोन लिया है। सिंस आई एम वर्किंग विद अ प्रोप्राइटरी फर्म, तो मेरे को उन्होंने जो है 17 साल के लोन सैंक्शन किया, कीपिंग माय एज इन ड्यू 55। ओके। एंड 9.5% का ब्याज उन्होंने जो है कहा था, जो कि मैंने उनसे इंसिस्ट करके कि एज लाइक नो बैंक हैव बीन आस्क्ड टू रिड्यूस दी housing loan, right? So they have reduced it to 9.30, whereas market is like offering even PNB is like giving advertisement for 8.25 or 8.30. So where can I and how I can request to reduce it to same level? At least in fact it is straight away 1% above the market rate. हर्ष, इनका सवाल जो है वो लोन पर है। अभी एक 9.3% पर इन्होंने लोन लिया था, लेकिन अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दूसरे इंटरेस्ट पर भी होम लोन ऑफर कर रही है। तो ऐसे में आपको सजेस्ट कर पाएंगे इन्हें? खैर ये क्रेडिट रिपोर्ट से तो जुड़ा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट प्लीज निकालिए। मैं हर दर्शक से गुजारिश करूंगा कि अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट निकालिए। इससे आपको ये तो पता चलेगा कि आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट पहले ले लें। उसके बेसिस पर कोई भी बैंक में आज चले जाइए, इतनी होड़ लगी हुई है रिटेल लोन अच्छे ग्राहकों को देने में। इनका तो केस ये है कि 1 साल से ये टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर 1 साल से टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं
तो 8.25 8.3 मिलना तो मुश्किल है, मेरे ख्याल से ये रेट्स नहीं है मार्केट में। लेकिन 8.35 8.4 8.5 ऐसा रेट मिलना डेफिनेटली पॉसिबल होगा। आप शिफ्ट करिए, जो आपका एग्जिस्टिंग लेंडर है पीएनबी हाउसिंग, वो आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता, कोई भी चार्ज नहीं लगते, और आप अगर ढंग से नेगोशिएट करेंगे तो आपको नया लोन भी बिना कोई चार्ज के मिल जाएगा। महाराष्ट्र में और कई स्टेट्स में तो आपको बिल्कुल कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा और आपको नया रेट मिल जाएगा। आश्विन का सवाल ये था कि ये दूसरे बैंक में उनको जिस रेट पर इस वक्त होम लोन ऑफर किया जा रहा है, दूसरे बैंक उससे सस्ता ऑफर कर रहे हैं और ये वहां शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? दूसरे बैंक में शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप दूसरी बैंक में शिफ्ट हो सकते हैं। आप मार्केट में पता करिए, 8.25 की रेट नहीं चल रही है, जो मेरे ख्याल से तो नहीं चल रही है। हाँ। 8.35 8.4 8.5 और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसलिए थोड़ी सी रेट ज्यादा लगेगी, बट मिल जाएगी मार्केट में। आप कोई भी बैंक में करिए, जैसे मैंने कहा दूसरे बैंक ने होड़ लगी हुई है अच्छे ग्राहकों को लोन देने के लिए, हैप्पीली वो आपको लोन दे देंगे ताकि आप इनको रीपेमेंट कर सकें, अपने एग्जिस्टिंग लेंडर्स को रीपेमेंट कर सकें, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो चलिए, आपको इजी लोन मिल जाएगा, आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। सर, इस पर एक और सवाल होगा। अब हमने तो बात कर ली कि आप का जो सिविल स्कोर है उसको अगर अच्छे लेवल पर मेंटेन करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अगर एक बार आपका सिविल स्कोर खराब हो ही गया है, सपोज 650 700 के 650 के भी नीचे आ गया अगर ये स्कोर, तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डू एंड डोंट्स होंगे? सबसे पहले तो ये, अगर डिफॉल्ट की वजह से आपका स्कोर खराब हुआ है तो उसका तुरंत कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आपका स्कोर को ओवरनाइट वापस ठीक कर सकता है। तो सबसे पहला चीज ये है कि जो भी डिफॉल्ट हुआ है उसको बैंक के साथ बैठ के आप सेटल करिए। अगर उसको सेटल नहीं करेंगे तो उसको आपका स्कोर वापस बढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहले आप अपना जो डिफॉल्ट है उसे सेटल करिए एग्जिस्टिंग बैंक के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आप जो है सिक्योर्ड लोन्स ले सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के सामने क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, करीबन हर बैंक इशू करता है, चाहे आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, शायद एसबीआई भी इशू करता है। फिक्स डिपॉजिट उनको दें, उसके सामने वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, कंप्लीटली सिक्योर्ड है, इसलिए बैड क्रेडिट स्कोर होते हुए भी आपको लोन मिलता है। अच्छा, आपको क्रेडिट कार्ड या लोन मिलता है, तो वो क्रेडिट कार्ड पे जरूरी हो वही खर्चा करें और उसे समय पे भुगतान करें। धीरे धीरे ओवर ईयर्स, 1 से 2 साल लगेंगे, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। स्कोरिंग का पैटर्न वैसे तो ये प्रोप्राइटरी है, स्कोर किस तरीके से, मार्किंग किस तरीके से देते हैं ये उनका अपना तरीका होता है, लेकिन बेसिक ये है कि जो भी आपका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है उसको ज्यादा वेटेज मिलता है, और जैसे जैसे डिफॉल्ट आपका पुराना होते जाएगा उसका इम्पैक्ट कम होते जाएगा, और अच्छा नया ट्रैक रिकॉर्ड का इम्पैक्ट बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे आपका स्कोर जो है इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए हर्ष जी, समय की थोड़ी यहाँ पर लिमिट है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन इस पर और चर्चा करेंगे आगे चलकर, जैसे जैसे हमारे पास सवाल आएंगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेकअवेज निकल कर आए हैं। बैंक के साथ सेटल जितनी जल्दी से जल्दी सेटल हो सके आप करिए। अगर आप डिफॉल्ट कर चुके हैं तो उसी केस में आपका क्रेडिट जो स्कोर है वो सुधर सकता है। हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त है मनी गुरु के इस खास सेगमेंट को यही खत्म करने का, लेकिन कुछ और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।